दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा तपती दोपहर में नंगे पैर एक मंदिर के पास फूल बेच रहा था। धूप इतनी तेज थी कि उसके दोनों पैर जले जा रहे थे। धूप से बचने के लिए वो छोटा सा बच्चा बारी बारी से पैर को ऊपर और नीचे करता था कि किसी तरह से उसके पैर जले ना और वो धूप से बच जाए। जो भी ग्राहक उस बच्चे के पास आता, फूल खरीदने से पहले उससे मोल भाव जरूर करता। तभी एक व्यक्ति की नजर उस बच्चे के दोनों पैरों की तरफ पड़ी। उस व्यक्ति ने बच्चे से फूल नहीं खरीदे, दौड़ता हुआ भागता हुआ एक दुकान पर गया और वहां से एक जोड़ी जूते खरीदकर वो बच्चे के पास पहुंच जाता है। उस व्यक्ति ने बच्चे को रोका और कहा कि बेटा, अभी कुछ देर तू फूल बेचना बंद कर दे। और बड़ी ही सहजता और सरलता से उस व्यक्ति ने बच्चे के पैर में जूते पहनाने शुरू कर दिए। वो बच्चा भावुक हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मासूमियत से उसने सवाल किया कि अंकल, आप भगवान हैं ना? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं बेटा, कैसे सवाल कर रहा, मैं कैसे भगवान हो सकता हूं। फिर उस बच्चे ने दूसरा सवाल किया कि अंकल, फिर जरूर से जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे। उस व्यक्ति ने फिर मना कर दिया कि नहीं बेटा, मैं भगवान का दोस्त भी नहीं हूं। फिर उस बच्चे ने कहा कि नहीं, आप भगवान के दोस्त हैं, मुझे पता है, क्योंकि मेरी मां घर में है, बीमार है और परिवार में मेरे कोई नहीं है। उसकी दवा चल रही है, मैं फूल बेचता हूं, उस फूल से थोड़े बहुत जो पैसे मिलते हैं उससे दवा और खाने का घर का कुछ खर्च चल पाता है। मैं रोज घर लौटता हूं तो मेरी माँ मेरे पैरों को देख कर रोने लगती है और बार बार कहती है कि बेटा, एक दिन दवा लेनी बंद कर दे, कम से कम अपने लिए जूते तो खरीद ले। मैं ये देख कर रोने लगा, मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं अपनी माँ की दवा को बंद नहीं कर सकता था। और इसलिए मैंने एक दिन रात में भगवान से प्रार्थना की, विनती की कि हे भगवान, कुछ ऐसा करो कि जिससे मेरे माँ को तकलीफ ना हो, मेरे माँ को कष्ट ना हो, मेरी माँ बार बार मेरे पैरों की तरफ ना देखे और उसे दर्द ना हो। और इसीलिए मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और आपको दोस्त बनाकर भेज दिया। उस व्यक्ति ने बच्चे से कहा कि बेटा, ऐसा नहीं है, ये कुछ पैसे लो तुम, और मैं रोज यहां मंदिर आता रहता हूं। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम निसंकोच होकर मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हारी मां का इलाज भी कराऊंगा। तुम किसी भी तरह से मुझसे शर्म मत करना। और वो व्यक्ति आंखों में आंसू लिए हुए आगे बढ़ता हुआ चला गया। और एक सवाल कौंध रहा था, एक सवाल उसके दिमाग में, मन में था कि इस दुनिया में भगवान का दोस्त बनना वो बहुत मुश्किल नहीं है। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति भगवान का दोस्त बन सकता है। और वो आगे बढ़ते हुए निकल गया। दोस्तों, आपको तय करना है कि आप भगवान के दोस्त बनते हैं या उन तमाम ग्राहकों के तरह आते जाते हुए उस बच्चे से फूल खरीदने से पहले मोल भाव